डाल डाल तो मैं पात पात। कहते हैं कि राजनीति के खिलाड़ियों को अगर इस हुनर का ज्ञान ना हो तो वो बीच मैदान में ही धराशायी हो जाता है। लेकिन बिहार में राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव स्वयं और अब उनके पुत्र तेजस्वी यादव इस सियासी बिसात के माहिर खिलाड़ी माने जा रहे हैं। खास बात यह है कि बिहार विधानसभा से चुनाव से कई महीने पहले ही ये स्पष्ट रूप से दिख भी रहा है। अब ताजा मामला ही देख लीजिए। तेजस्वी यादव ने अब उस मुद्दे को उठा लिया है जो बिहार की अधिकांश जनता के मानस को गहरे तक छूता है। ये मुद्दा महागठबंधन और लालू यादव की राजनीति के हक में पहले भी परिणाम दे चुका है और अब तेजस्वी यादव ने भी इसको हथियार बनाने का ठान लिया है। राजनीति के जानकार कहते हैं कि पटना आरजेडी ऑफिस के सामने आरक्षण के मुद्दे को लेकर राजद कार्यकर्ताओं के साथ उनका धरना देना सिर्फ एक दिन का कार्यक्रम ना समझा जाए। ये उनकी लंबी प्लानिंग है और बिहार में फिर एक बार आरक्षण का मुद्दा गर्म होने जा रहा है। राजनीति के जानकार इसके पीछे की वजह महागठबंधन के सामने मजबूत पिच पर खड़े एनडीए की पॉलिटिकल प्लानिंग के काट के तौर पर देख रहे हैं। दरअसल तेजस्वी यादव ने बिहार में आरक्षण का मुद्दा उठाते हुए कहा कि बिहार सरकार के कारण अनुसूचित जाति और जनजाति, पिछड़ा, अति पिछड़ा वर्ग के युवाओं को नौकरी का नुकसान हो रहा है। उन्होंने प्रदेश की नीतीश सरकार और केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार को आरक्षण चोर कहकर संबोधित किया है। दरअसल तेजस्वी यादव ने जिस मुद्दे को उठाया है वो अगर क्लिक कर गया तो निश्चित तौर पर पूरा सियासी लाभ वो ले जाएंगे। उन्होंने नीतीश सरकार और केंद्र सरकार को आरक्षण चोर की संज्ञा में देते हुए अपने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा कि बिहार में हमारी सरकार द्वारा बढ़ाई गई 65% आरक्षण की सीमा को रोक देने से अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा, अति पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को 16% आरक्षण का सीधा नुकसान हो रहा है, जिसने इस वर्गों के 50,000 से अधिक युवाओं को नौकरी से हाथ धोना पड़ा है। टायर 3 शिक्षक नियुक्ति की तीसरे चरण में भी आरक्षण लागू नहीं होने से इन वर्गों के हजारों अभ्यर्थियों को हजारों नौकरियों का नुकसान हुआ। जाहिर तौर पर तेजस्वी यादव की ये राजनीतिक रणनीति है और इस मुद्दे पर वो हर हाल में लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं। वरिष्ठ पत्रकार रवि उपाध्याय कहते हैं कि बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को देखते हुए बीजेपी और एनडीए की राजनीति हिंदुत्व की है और उसे जात पात से आगे बढ़कर एकजुट करने की कवायद की जा रही है। ऐसे में अब लालू यादव और तेजस्वी यादव की राजनीतिक रणनीति भी साफ दिख रही है। ऐसे समय में जब बिहार में बाबा बागेश्वर, आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, श्री श्री पंडित रविशंकर और आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत की बिहार में मौजूदगी है और हिंदुत्व का भाव जनमानस को उफान पर है और इसकी आड़ में हिंदुत्व की राजनीति भी परवान पर ऐसे है। ऐसे में तेजस्वी यादव इसकी काट की कवायद में समय रहते लग गए हैं। लेकिन अब दिलचस्प ये है कि नीतीश कुमार का चेहरा इस बार एनडीए के साथ है और दूसरी ओर भी हर उस मुद्दे को सही टिक किया जा रहा है जो राजनीतिक लाभ दे पाए। मुकाबला दिलचस्प है और आरक्षण का मुद्दा सियासत के लिए आग है। ऐसे में सवाल यही है कि क्या इसकी लपट में भाजपा और एनडीए की रणनीति झुलस जाएगी या फिर हिंदुत्व के पानी में इसे बुझा पाने में सफल होगी।